So today we are going to learn chapter number 2. Chapter number 2 of present perfect tense. Last class of mine, I only introduced one structure regarding this chapter, in which you learned subject plus have and has plus time phrases plus verb 3 यानी verb का तीसरा रूप and other word. And I have taught three types of time phrases, in which I introduced first word already, second word just, right now, moment, in this time, and third one recently, currently, of late, recent past, blah blah blah. So I have only introduced structure number 1, in the sense positive structure. So today I have brought for you two more structures in the form of negative and interrogative. Negative and interrogative are as important as positive. अगर पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कमेंस लर्निंग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स. चैप्टर नंबर 2. आई हैव गिवन, एक्चुअली आई हैव रिटन सीक्वेंस वाइज. सीक्वेंस मतलब पहले सवाल होगा और फिर उस सवाल के दो जवाब होंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव. तो इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन को लिखा है. व्हेन यू आस्क क्वेश्चन, देन यू हैव टू ब्रिंग दिस बोथ ऑक्सिलरीज in place of subject. That's the rule of interrogative sentences. तो हम have और has को पहले लेके आएंगे, thereafter we will use subject, then verb का तीसरा रूप and other word, and question mark is compulsory. have has के साथ P3 को include करना है along with time phrases. अब आते हैं नेगेटिव में. नेगेटिव जो मैंने क्रिएट किया है सिचुएशन, उस सिचुएशन पर दो सिचुएशन और बनेंगी. यानी नेगेटिव स्ट्रक्चर बोलने के बाद आप दो स्ट्रक्चर और आपको बोलना पड़ेगा. लुक एट दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू. सो सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज, देयरआफ्टर नॉट, देयरआफ्टर वर्ब का तीसरा रूप, अदर वर्ड, और एनटीपी. एनटीपी मींस नेगेटिव टाइम फ्रेजेस. यहां पर मैंने एक नाम दिया है एनटीपी, नेगेटिव टाइम फ्रेजेस. पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ नेगेटिव के साथ इस्तेमाल नहीं होते वर्ड्स, ये पॉजिटिव के साथ भी इस्तेमाल होते हैं. बट अभी इस सिचुएशन के हिसाब से, इस टेंस के हिसाब से मुझे इसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे दो और सिचुएशन क्रिएट करनी है. तो वो जो एनटीपी है वो कौन कौन से होंगे? एज ऑफ नाउ, अप टू नाउ, सो फार, या फिर टिल नाउ. दैट मीन्स अब तक या फिर अभी तक. जब ये टाइम फ्रेजेस इस्तेमाल होंगे, एज ऑफ नाउ, अप टू नाउ, सो फार, टिल नाउ, तो उसके बाद दो सिचुएशन और क्रिएट होंगी. पहले होंगी बट के साथ और दूसरी होंगी एंड के साथ. बट के साथ आपको फिर एक और स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वो है सब्जेक्ट प्लस वाना. वाना मींस वांट टू और वांट्स टू. राइट. अब मैंने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म पढ़ाया हुआ पहले भी, कि आप वांट टू और वांट्स टू की जगह पर आप उसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म पे डाल सकते हो वाना के रूप में, वाना. और वाना जो है वो हर एक सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, चाहे वो ही हो, चाहे वो सी हो, चाहे आई हो, सबके साथ आई वाना, यू वाना, दे वाना, ही वाना. पहले क्या था? आई, वी, यू, दे, और मोर देन वन नेम के साथ वांट टू, और ही, सी, और किसी भी नेम के साथ क्या था? वांट्स टू. लेकिन आप जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म पे डाल देते हो वाना के रूप में, तो सभी सब्जेक्टों के साथ आपको वाना लगाना है. अगर नेगेटिव की बात करें तो वांट टू, वांट्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक स्ट्रक्चर है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, और नॉट तो ऑब्वियसली लगाना ही है, और वाना प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. तो पॉजिटिव में आई वाना, नेगेटिव में आई डोंट वाना. लेकिन जब डोंट वाना या डजंट वाना इस्तेमाल करेंगे तो एंड के साथ कनेक्ट करेंगे, और जब हम वाना का प्रयोग करेंगे तो हम बट के साथ कनेक्ट करेंगे. अब इन सभी चीजों को मैंने सीक्वेंस वाइज सेट किया है. अगर आपको मैं दिखा सकता हूं, लुक एट हियर. एक सवाल मैंने पूछा है स्ट्रक्चर नंबर 1 के अकॉर्डिंग, हैव यू व्हाइट वॉश्ड योर होम? तो यू हैव 4 टाइप्स ऑफ आंसर्स. इनफैक्ट ये 6 होंगे. तो पहले 4 आंसर देता हूं, फिर 2 और इसमें ऐड ऑन करूंगा. पहला, हैव यू व्हाइट वॉश्ड योर होम, यानी हिंदी क्या होगा? क्या आपने व्हाइट वॉशिंग कर ली है या पोछाड़ा कर लिया है? तो इसके जवाब सुनते हैं. यस आई हैव, यानी अब. हैव जो है, हैव का शॉर्ट फॉर्म अब. तो अब ऑलरेडी व्हाइट वॉश्ड माई होम. ये देखो P3, आप ऑलरेडी व्हाइट वॉश्ड माई होम. हैव और आई को अगर हम कंबाइन करेंगे तो साउंड होगा अब. ऑलरेडी व्हाइट वॉश्ड माई होम. नेक्स्ट,
अब जस्ट व्हाइट वॉश्ड माई होम। थर्ड, अब रिसेंटली, करेंटली, ऑफ लेट या रिसेंट पास्ट, व्हाइट वॉश्ड माई होम। लास्ट, आई हैवेंट व्हाइट वॉश्ड। हैव और नॉट को हम कंबाइन करेंगे तो हैवेंट, शॉर्ट फॉर्म, और हैज और नॉट को तो हैजंट। तो आई हैवेंट व्हाइट वॉश्ड माई होम एज ऑफ नाउ। अब यहां से कहानी और शुरू होती है कि अगर मैंने पोछाड़ा अब तक जब करा लिया है तो फिर तो ठीक है। अगर मान लो मैंने पोछाड़ा नहीं कराया, पोछाड़ा मैंने नहीं कराया, तो या तो फिर मैं कराना चाहता हूं या तो फिर नहीं कराना चाहता हूं। तो आप अपना विश को या अपनी चाहत को डिफाइन कर सकते हो कि जो काम आपने अब तक नहीं किया है आगे आप उसको करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। देयरफॉर आई हैव क्रिएटेड 2 more structures to deal with this situation। अब देखो, लास्ट एग्जांपल में फिर से पढ़ना चाहूंगा। आई हैवेंट व्हाइट वॉश्ड माई होम एज ऑफ नाउ, बट आई वाना व्हाइट वॉश। बट आई वाना व्हाइट वॉश, यहां से उठाया मैंने, बट आई वाना व्हाइट वॉश। 1 2 के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप, इसलिए V1। तो बट आई वाना व्हाइट वॉश का मतलब क्या हुआ, लेकिन मैं करना चाहता हूं, अभी तक नहीं किया है पर मैं करना चाहता हूं। अगर मैं मान लो करना नहीं चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो एंड आई डोंट वाना white, I don't wanna white wash। So I haven't white washed my home as of now, but I wanna white wash and I don't wanna white wash। एक दो एग्जांपल और देता हूं ओरली कि have you cheated your parents, तो आंसर होगा मेरा, अगर ऑलरेडी चीटेड है तो I have already cheated my parents, I have just cheated, I have right now cheated my parents, I have currently cheated my parents, and I haven't cheated my parents up to now, but I wanna cheat। ये अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, and I don't wanna cheat। So this is how this chapter is functioned, and I hope you must have understood this chapter। So now I would like to conclude my speaking, and I'll meet you in my next video। Goodbye, see you।